आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है। एक पासा 2 बार उछाला जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करना सफलता है, सफलताओं की संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे प्रसरण ज्ञात करना अपने को, जबकि एक पासे को उछाला जाए और अगर विषम संख्या प्राप्त करना सफलता मानी जाए तो यहाँ पर सफलताओं का प्रसरण बताना अपने को। तो अब देखो यहाँ से अगर बात करें, विषम संख्याएं जो है एक पासे पर जो संख्याएं हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होती है। तो यहाँ पे देखो विषम संख्याएं कितनी है, विषम और सम संख्याएं जो है ये कितनी है। देखो यहाँ पे विषम संख्याएं जो है ये 1, 3 और 5 है। तो यहाँ पे 3 विषम संख्याएं और बाकी जो बची हुई 3 है ये सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर बात करें कि दोनों बार जब उछाला जाए तो एक बार भी विषम संख्या नहीं आए, तो अगर इसको दर्शाएं, देखो यहाँ पे प्रायिकता और x बराबर 0 से इसको दर्शाएं। देखो यहाँ पे x जो है ये विषम संख्याओं की संख्या है, विषम विषम संख्याएं प्राप्त होने, विषम संख्याओं को, या फिर क्या कर सकते हैं इसको सफलताओं की संख्या लिख लेते हैं, सफलताओं की संख्या, सफलताओं, क्योंकि सफलता जो है ये विषम संख्या को प्राप्त करना ही है, सफलताओं की संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर x बराबर 0 के लिए बात करें तो एक भी संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो सम संख्याएं हैं इनमें से संख्याओं को चुना जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर पहली स्थिति में बात करें तो पहली जो संख्या है इन 3 में से होनी चाहिए। कुल संख्या कितनी है, 6, तो 3/6 ये प्रायिकता हो जाएगी। तो ये पहली बार उछाले जाने के लिए हो गई। अब देखो दूसरी बार जब इसको उछाला जाएगा तो इस बार भी इन 3 में से चुनी जानी चाहिए संख्या। तो 3 और कुल संख्या क्या है, 6, तो ये आएगा अपने पास में 1/2 होगा, ये भी 1/2, तो यहाँ से क्या आ गया 1/4 आ गया। अब देखो यहाँ से अगर आगे बात करें सफलताओं की संख्या, अगर x बराबर 1 हो तो इस बार देखो इस बार दो परिस्थितियां बनेगी। पहली परिस्थिति क्या होगी, यहाँ पे देखो कि ये जो यहाँ पे पहली बार जो उछाला गया पासा इस बार सफलता प्राप्त हो जाए। तो अगर सफलता प्राप्त हो रही है पहली बार में, तो यहाँ पे पहली बार में विषम संख्याओं में से होना चाहिए, और विषम संख्या कितनी है, 3 है। तो इन 3 में से एक को चुना जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3, और कितनी संख्या है, देखो ये 3 है, और कुल कितनी संख्या है यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये 3/6 पहली बार में सफलता की प्रायिकता हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर पहली बार में सफलता आ गई तो यहाँ पे x बराबर 1 के लिए बात करें तो दूसरी बार में असफलता होनी चाहिए, यानी यहाँ पे देखो इन सम में से होनी चाहिए संख्या। तो ये कुल कितनी संख्या है, 3 है, तो इन 3 में से एक होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6 हो जाएगी। तो ये तो पहली परिस्थिति है जबकि पहली बार में सफलता आई। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें दूसरी बार में सफलता की, तो पहली बार में असफलता होनी चाहिए, और अगर पहली बार में असफलता है तो इन सम संख्याओं में से संख्या होनी चाहिए। तो ये कितनी है, 3 संख्याएं, तो यहाँ पे 3/6 ये प्रायिकता हो जाएगी पहली बार में असफलता की। और अब देखो यहाँ पे अगर बात करें दूसरी बार में यहाँ पे सफलता के लिए, तो दूसरी बार में इन 3 में से संख्या होनी चाहिए, तो 3/6 ये प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, देखो 1/2 गुणा 1/2 1/4 होगा ये, और ये भी क्या होगा 1/4। तो इनको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अगर सफलताओं की संख्या 2 है, इसका मतलब दोनों बार में विषम संख्या अगर आती है तो यहाँ पे इन 3 में से संख्याएं होनी चाहिए दोनों बार में। तो पहली बार के लिए क्या प्रायिकता होगी, 3/6, और दूसरी बार के लिए क्या प्रायिकता होगी, क्योंकि इन्हीं 3 में से होनी चाहिए ये, तो यहाँ पे 3/6 हो जाएगा ये भी। तो ये क्या हो गया, 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/4 हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रसरण ज्ञात करना है, तो प्रसरण के लिए क्या सूत्र होता है, देखो यहाँ पे प्रसरण क्या सूत्र होता है, सिग्मा, यहाँ पे एक्स का वर्ग पी आई, और यहाँ पे इसमें से माइनस करते हैं सिग्मा एक्स गुणा पी आई और इसका वर्ग करके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करें सिग्मा सिग्मा एक्स का वर्ग पी आई, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x1 p1 प्लस x2 p2, देखो यहाँ पे इसका वर्ग है, इसका भी वर्ग है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x3 का वर्ग p3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से x का जो मान है पहली परिस्थिति में क्या है, 0 है, और यहाँ पे प्रायिकता क्या है, 1/4 है। तो x1 क्या हो जाएगा 0, और 0 का वर्ग, और p1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4। फिर देखो यहाँ पे x2 का मान क्या है, 1 है, और इसके लिए प्रायिकता क्या है, देखो यहाँ पे 1/2 है,
तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो x 3 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का वर्ग, और इसके लिए प्रायिकता क्या है, 1/4 है, तो ये आएगा। अब देखो यहाँ से ये तो 0 हो गया, और ये 1/2 बनेगा, और ये 4/4 होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 प्लस 1/2 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे अगर बात करें सिग्मा एक्स पी आई की, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 बनेगा। तो अगर यहाँ पे इनके मान रखे, देखो जब x1 जो है यहाँ पे 0 है, और p1 जो है देखो यहाँ पे ये क्या था, p1 यहाँ पे 1/4 था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/4। और जब x2 जो यहाँ पे 1 है, और इसके लिए प्रायिकता क्या है, 1/2 है। फिर देखो यहाँ पे x3 जो है इसका मान क्या है, x3 का मान 2 है। देखो यहाँ पे तीसरी बार में x बराबर 2 के लिए बात की है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2, और p3 क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रायिकता क्या है, देखो यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा। देखो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये 1/2, ये भी 1/2, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। तो अगर प्रसरण की बात करेंगे यहाँ से, प्रसरण, तो सफलताओं का प्रसरण क्या होगा, देखो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, ये जो है इसका मान क्या आ गया 3/2, तो यहाँ पे ये क्या होगा, देखो 3/2, और माइनस अगर करें तो यहाँ पे देखो इसका मान निकाल लिया, ये क्या है, इसका मान 1 आया, और इसका वर्ग करना अपने को, तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, 1 का वर्ग, या फिर क्या बोल सकते हैं 1 माइनस करेंगे 3/2 में से, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2/2, जो कि क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से अपने पास में प्रसरण क्या आ गया, 1/2 आ गया, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।